चलो ड्राइवर, गाड़ी निकालो। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा सर जी। क्यों भाई, क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि मेरा मन नहीं है सर जी जाने का, इसलिए नहीं जाऊंगा। अब क्या तुम्हारे मन के हिसाब से चलेंगे हम? मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम मेरे लिए काम करते हो, सैलरी मिलती है तुम्हें चलना होगा। मौसम देखो खराब हो रहा है, बारिश आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। चलो मीटिंग में जाना है। सर जी मैं अपने मालिक की तो सुनूंगा, लेकिन पहले मैं अपने मन की सुनूंगा। और मेरा मन कह रहा है कि ये मौसम ना बहुत अच्छा है, तो इस मौसम में मैं आराम करना चाहता हूँ सर जी। काम वाम मेरे से होगा नहीं। आप एक काम करिए, आप किसी और ड्राइवर को ले जाइए, कोई और चला जाएगा आपके साथ आपकी मीटिंग पे, मैं नहीं जा पाऊंगा। अबे गधे, तेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या? या तूने पी रखी है? ये क्या बोल रहा है तू? अरे हमें अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है और तू यहाँ पे बकवास किए जा रहा है और तेरे से पूछ नहीं रहे हैं, तुझे बता रहे हैं कि तुझे चलना पड़ेगा हमारे साथ। तुझे इसी काम की ना सैलरी मिलती है, समझ आ गई? हाँ सैलरी तो आप लोग मुझे देते हो इस काम की कि आपको मैं ले जाऊं। तो एक काम करो ना सर जी, आज की सैलरी आप मेरी काट दो। मैं अपने ड्यूटी से छुट्टी ले रहा हूँ, आप मेरी सैलरी काट दो और मैं अपना आराम कर लूंगा। ठीक है सर जी? देख ऐसा है, अगर तुम इससे मजाक कर रहा है ना तो मैं तुझे बता दूं कि मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। अभी मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है और मेरा पहला मोटिव यही है कि मैं टाइम से मीटिंग में पहुंचूं, और उसके बीच में तू बाधा बन रहा है। अगर तुझे अपनी नौकरी की थोड़ी भी फिक्र है ना तो चुपचाप गाड़ी निकाल और मुझे मेरी मीटिंग में लेकर चल, वरना तेरी नौकरी तेरे हाथ से चली जाए। सर जी अब आप मेरी बातों को मजाक समझ रहे हैं तो वो आपकी गलती है। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में कह रहा हूँ कि मैं काम करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ सर जी, मैं आलस के मूड में हूँ और इसलिए काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं आपको बोल तो रहा हूँ, आप मेरी तनख्वाह काट लेना और बदले में आप किसी और ड्राइवर को ले जाओ। तुझे ये बात अच्छे से पता है कि आज कंपनी में कोई और ड्राइवर तेरे अलावा अवेलेबल नहीं है, तभी जान के ड्रामे कर रहा है ना ये। हाँ अरे आज कंपनी में आपके लिए कोई और ड्राइवर है ही नहीं, ये तो बड़ी मुसीबत की बात हो गई आपके लिए। फिर तो सर जी मैं चलूंगा, आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी ना, उसके लिए मुझे चलना पड़ेगा। सर जी 2 लाख रुपया लगेगा। 2 लाख रुपया दे दो और फिर मैं आपके साथ चलता हूँ फिर आपकी मीटिंग पे। अभी चलता हूँ। 2 लाख? अबे ओ, 2 लाख रुपए तूने अपनी पूरी जिंदगी भी देखे हैं? क्या बकवास कर रहा है? तुझे सीधे मुंह सर ने बोला कि चल हमारे साथ, लेकिन तुझे शायद बात समझ नहीं आ रही है। हाँ, और तेरी इतनी हिम्मत तो अपने ही मालिक से 2 लाख रुपए मांग रहा है, वो भी गाड़ी चलाने के। अबे ओ, काम है तेरा ये, तुझे करना पड़ेगा और तू यहाँ पे डिमांड कर रहा है। गुस्सा क्यों कर रही हो मैडम जी? मैं तो अपने फायदे की बात कर रहा हूँ। अब मैं अगर जाने के 2 लाख रुपए मांग रहा हूँ तो सर जी को भी तो करोड़ों का फायदा होगा उनकी मीटिंग में। तो जहाँ करोड़ों का फायदा हो रहा है वहाँ पर अगर 2-4 लाख रुपए दे भी दिए अपने ड्राइवर को तो क्या फर्क पड़ रहा है? अब अगर मैं सर जी को नहीं लेके गया तो उनका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो सर जी आप तो मुनाफा और नुकसान दोनों के बारे में अच्छी समझ रखते हैं ना, इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, तो समझिए आपका फायदा कहाँ पर है। इस ड्राइवर को 2 लाख रुपया दीजिए, मैं फटाफट से आपको आपकी मीटिंग पर लेके चल रहा हूँ। आ गया ना अपनी औकात पे। मैंने सोचा भी नहीं था तू इतना गिरा हुआ इंसान निकलेगा। इतने सालों से मेरे साथ काम कर रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है, कभी अपने घर वालों में और तुझ में भेदभाव नहीं किया मैंने, हमेशा अपनों की तरह रखता था, भाई की तरह। लेकिन देख लो आज असलियत सामने आ गई। इतना मतलब ही है ना तू। आज तुझे दिख गई मेरी मजबूरी, तो मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। वो दिन भूल गया कि जहाँ भी जाता था तुझे साथ लेकर जाता था, अपने लिए कपड़े खरीदता था तो साथ में तेरे लिए भी खरीदता था, तुझे एडवांस चाहिए होता था एडवांस देता था, तुझे दिवाली पे बोनस देता था, कितना कुछ नहीं किया तेरे लिए। आज तो अपनी औकात दिखा रहा है। हाँ सर जी ये दुनिया ना मतलब की है, और वैसे भी अगर आपने मुझे अपने छोटे भाई जैसा माना भी तो उसमें आपने कौन सा बड़ा एहसान कर दिया मुझ पर? मेरा आज तक इसमें क्या फायदा हुआ? मेरा तो हमेशा नुकसान ही हुआ है आपके यहाँ। तो आज तो फिर मैं अपना फायदा देखूंगा, जब मुझे अपने फायदे का मौका मिल रहा है। तो आप अपना फायदा देखिए, मैं अपना फायदा देखूंगा। क्या नुकसान हो गया तेरा? मैंने तेरे से पैसे उधार लिए हैं? क्या मैंने तेरे घर के कागज गिरवी पे रखवा दिए? हाँ, क्या नुकसान हुआ है? क्या नुकसान हुआ है तेरा? 15,000 तेरी सैलरी है, तेरे को टाइम पे तेरी सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, और क्या नुकसान करवा दिया तेरा? अच्छा खाने पीने को देता हूँ। वाह सर जी, यहाँ 2 मिनट में आपने मेरे लिए जितना कुछ करा आपने सब कुछ गिना दिया। लेकिन सर जी जो मेरे पे बीती उसका तो आपको इल्म ही नहीं है। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया सर जी। तो सर जी मेरा नुकसान भी सुन लीजिए ना, जो आपकी वजह से मैंने नुकसान झेला है। जब मैं आपकी कंपनी में ड्राइवर की पोस्ट पर लगा था तो मेरी तनख्वाह 15,000 रुपया तय हुई थी। पहला महीना मुझे 15,000 रुपया मिला भी, लेकिन उसके बाद से ना मुझे कट कर 10,000 रुपया मिलने लगा। अब बताइए सर जी,
15,000 से 10,000 क्यों काट दिए गए हैं? और आप लोगों ने तो ये सोचा होगा काटते समय कि भैया ये ड्राइवर बेचारा दूसरी कंपनी में कहीं जाकर नौकरी करेगा, मजबूर है, लाचार है, इसको अपना घर परिवार चलाना है, तो हम इसकी तनख्वाह काट कर इसको दे भी देंगे तो इस बेचारे को काम तो तब भी करना पड़ेगा। चलिए सर जी, 5,000 महीने का नुकसान भी मैंने झेल लिया, कर लिया मैंने काम इस कंपनी में। लेकिन सर जी उसके बाद क्या हुआ? पिछले 2 महीने से तनख्वाह ही नहीं आ रही है मेरी। एक तो पहले 5,000 मेरे महीने के कटे, उसके बाद से 2 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही है। तो सर जी मैं काम क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर? बताइए ना, मेरा नुकसान नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है यहाँ पे? आप मुझे यहाँ पर इतनी चीजें गिना रहे कि आपने मेरे लिए ये कर दिया वो कर दिया। अरे मुझ तक तो मेरे काम के, मेरी मजदूरी के पैसे ही नहीं पहुंच रहे। मैं अपने घर पर राशन नहीं ला पा रहा, अपनी बीवी के लिए दवाइयाँ नहीं ला पा रहा, अपने बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं भर पा रहा। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर काम करके? और क्यों ले जाऊँ मैं आपको मीटिंग में? क्यों आपको करोड़ों का वायदा कर रहा हूँ जब मुझे मेरी तनख्वाह ही नहीं मिल रही है? तो बताइए। ओए, तू झूठ क्यों बोल रहा है? हाँ, तुझे सैलरी मिलती तो है और सर के सामने सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है ना तू? मैं तुम जैसे लोगों को ना अच्छी तरह जानती हूँ। झूठ क्यों बोल रहा है तू? मैडम जी झूठ मत बोलिए। मैडम जी झूठ मैं नहीं, झूठ आप बोल रही हैं। आप ही को सर जी ने जिम्मेदारी दी है ना सारे वर्करों को पैसा देने की, तो सच सच बताइए ना मेरे हाथ में कितना रुपया रखती हैं आप? 10,000 रुपए कैश देती हैं आप मेरे को? हाँ सर जी, ये ना मेरे हाथ में कैश की सैलरी देती हैं। और जब मुझे पहले महीने 15,000 रुपए मिले थे ना, तो जिन साहब जी को आपने वो ड्यूटी दी थी उन्होंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। और ये मैडम जी दूसरे महीने से जब इन्होंने मुझे तनख्वाह देनी शुरू करी तो मेरे हाथ में कैश रखा करती थी, वो भी 10,000। पहले तो उनसे ये पूछे कि मुझे कैश क्यों देती थी, और उसके बाद पिछले 2 महीने से मैं इनसे तनख्वाह मांग रहा हूँ तो बोलती है कि अभी ऊपर से आई नहीं तनख्वाह, मैं दे नहीं सकती हूँ। पूछे नहीं सर जी, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो? रूपा, ये क्या सुन रहा हूँ मैं कि ऊपर से पैसे नहीं आए? हिसाब तो हर महीने सबका क्लियर होता है ना। सैलरी मैं देता हूँ तुम्हें देने के लिए। अगर तुमने इनको दी है सैलरी, जैसा कि ये कह रहे हैं कि इनके पास नहीं आई है, 5,000 कम आए हैं, ट्रांजेक्शन दिखाओ बैंक की मुझे। सर अकाउंट ट्रांजैक्शन अभी कैसे दिखाऊं? उसके लिए तो बैंक जाना पड़ेगा ना। कैसे? क्या फोन में ऐप होता है ना, दिखाओ। वो कहने सर मेरे फोन में ना बैटरी नहीं है। बस करो रूपा, तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। अकाउंटेंट की पोस्ट पे हो तुम इस कंपनी में, अच्छी खासी सैलरी है तुम्हारी, फिर भी तुम लोगों के पैसे मार रही हो। तुमने देखा ना उसके ऊपर कितनी मजबूरियां हैं, उसके घर में कितनी परेशानियां हैं। कल को उसके घर में पैसों की कमी की वजह से कुछ हो जाता है, भगवान ना करे कि कुछ हो, लेकिन हो जाता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो तुम करोगी। हाँ, अभी तक मुझे लग रहा था कि ये बदतमीजी कर रहा है, नाटक कर रहा है, लालची है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सारा कसूर तो तुम्हारा है। और मैं खाम का इससे बहस करता रहा, आर्ग्यूमेंट्स करता रहा। अब मैं कैसे नजरें मिलाऊंगा इससे? हाँ, पूरी कंपनी में तो मेरी थू होगी। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, उससे पहले इसके जितने भी पैसे तुमने खाए हैं ना सारे वापस करो, वरना पुलिस में कंप्लेंट करा दूंगा, करियर सारा खराब हो जाएगा। आई समझ? सर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। नहीं है? ठीक है, पुलिस में ही कंप्लेंट। नहीं सर, मैं इनको सारे पैसे दे दूंगी, बट आप प्लीज कंप्लेन मत करिए प्लीज। मैं दे दूंगी इनके पैसे, इनको देने तो पड़ेंगी, वरना ऐसा पुलिस का चक्कर चलाऊंगा ना, जिंदगी भर जेल में बैठ के चक्की पीसोगी। अब जो तुम्हारी आने वाली सैलरी थी ना वो तुम्हें नहीं मिलेगी, अब वो इसको मिलेगी। और जो तुम्हारी अकाउंटेंट की पोस्ट थी ना, मैं उससे भी तुम्हें हटा रहा हूँ। अब हमारी कंपनी का अकाउंटेंट कोई और होगा, तुम जैसी बेईमान औरत नहीं। गेट आउट। देखो, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता था मेरी नाक के नीचे इतना बड़ा स्कैम चल रहा है। अगर मुझे पहले ही पता चल जाता या तो मुझे पहले ही बता देते, यहाँ तक बात नहीं आती। मैं पहले ही सारी चीजें ठीक कर देता, तुम्हें बताना चाहिए था मुझे। तुम ये रखो, इससे अपने घर की जरूरतें पूरी करना, अब बाकी के जल्दी ही क्लियर करवाता हूँ। लो। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब माफ कीजिएगा मैंने जो थोड़ी सी बदतमीजी करी। दरअसल ये सब कुछ मैंने उन मैडम की सच्चाई लाने के लिए किया था। बाकी आपको तो पता है मैं इतने समय से काम कर रहा हूँ, मैंने आज तक कभी ये बदतमीजी नहीं करी है। आइंदा से कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ तुम्हारा बदतमीजी करना लाजमी था। कोई बात नहीं, बहुत लेट हो रहा है, अभी चले, मीटिंग के लिए काफी लेट हो चुका है। हाँ सर जी चलिए ना, आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं जानता हूँ। आप बैठिए, मैं गाड़ी चलाता हूँ। बेटा अगर तुझे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर मुझ में विश्वास रखते हो तो जाते जाते कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना।